नमस्कार। आज है 30 दिसंबर, दिन बुधवार, और आप देख रहे हैं द न्यूज नरेटर। चलिए देखते हैं क्या है आज की खबर। 6 शहरों में कोल्ड डे, 2 में सीवियर कोल्ड डे। मंगलवार को धार और रतलाम में शीतलहर चली। सर्द हवाओं का असर पश्चिमी प्रदेश में ज्यादा रहा। विशेषज्ञों का कहना है कि बुधवार को पूर्वी प्रदेश में सर्द हवाओं का असर होगा। इससे पूर्व राज्य में कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। मंगलवार को 3.2 डिग्री तापमान के साथ दतिया सबसे सर्द रहा। इंदौर में धार में सीवियर कोल्ड डे रहा। भोपाल, खरगोन, राजगढ़, रतलाम, शाजापुर और उज्जैन में कोल्ड डे दर्ज हुआ। सरकार ने बदले नियम। अब जांच से पहले लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू जैसी एजेंसी को लेनी होगी अनुमति। नए नियमों में सरकारी अफसर कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच से पहले लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू जैसी एजेंसियों को सरकार से अनुमति लेनी होगी। अब वह सीधे तौर पर भ्रष्टों के खिलाफ जांच नहीं कर सकते। एक्सपर्ट व्यू। जांच एजेंसियों को सीधे कार्रवाई करते हुए केस दर्ज करने का अधिकार है। वे अनुसंधान भी कर सकती हैं, लेकिन जांच को लेकर सवाल उठते रहते हैं। शायद इसीलिए सरकार ने आदेश जारी किया। बाइक रैली पर पथराव। सांवेर और गौतमपुरा में धारा 144। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण हेतु निधि संग्रह महाअभियान के लिए निकाली गई बाइक रैली पर वर्ग विशेष द्वारा पथराव किए जाने के बाद स्थिति बिगड़ गई। मंगलवार सुबह 10 बजे ग्राम धरदाट से शुरू हुई बाइक रैली जब गौतमपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम चांदनखेड़ी पहुंची तो लोगों ने रैली पर पथराव कर दिया। इसमें 8 कार्यकर्ता घायल हो गए। सूचना मिलते ही सैकड़ों कार्यकर्ता और अन्य गांवों के लोग चांदनखेड़ी पहुंचे और आधे घंटे के भीतर पूरा इलाका बंद करा दिया। चांदनखेड़ी व पास के गांव में धारा 144 लगा दी गई। भारत में नए खतरे की एंट्री। 7 मरीजों में ब्रिटेन का नया स्ट्रेन। ब्रिटेन से भारत लौटे 7 लोगों में कोरोना का नया स्ट्रेन मिला है। इनमें से 3 के नमूने बेंगलुरु के निमहंस के, 2 के हैदराबाद के सीसीएमबी व 1 मरीज के पुणे के एनआईवी में पॉजिटिव आए। मेरठ की 2 साल की बच्ची में भी नया स्ट्रेन मिला है। कर्नाटक के मंत्री सुधाकर ने पुष्टि की है कि 3 लोग बेंगलुरु के रहने वाले हैं। ब्रिटेन वेरिएंट जीनोम की चपेट में आए इन सभी को आइसोलेट किया गया। इस बीच सरकार ने मंगलवार को नया आदेश जारी कर कहा है कि 9 दिसंबर से 22 दिसंबर के बीच भारत आने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों में से जिनमें संक्रमण पाया गया उनके सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएंगे। यदि इन यात्रियों में लक्षण नहीं मिलते तो आईसीएमआर गाइडलाइंस के हिसाब से उनका 5वें व 10वें दिन आरटीपीसीआर टेस्ट होगा। इधर ब्रिटेन से लौटे मध्य प्रदेश के 5 लोगों के सैंपल जांच के लिए पुणे की वायरोलॉजी लैब भेजे गए हैं। फिलहाल इनकी रिपोर्ट नहीं आई। इनमें इंदौर के 2, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर के एक व्यक्ति शामिल हैं। समाधान नहीं निकला तो कल ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे किसान। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने सरकार से वार्ता का न्योता स्वीकार कर लिया है। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर बुधवार की वार्ता में कोई समाधान नहीं निकला तो गुरुवार को ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। आंदोलन के 35वें व 7वें दौर की बातचीत होगी। नए साल के जश्न पर पाबंदियों का पहरा, कई जगह पार्टियों पर रोक। नए साल के जश्न पर देश के कई राज्यों में इस बार कोरोना संक्रमण के कारण लगी पाबंदियों का पहरा रहेगा। कई जगहों पर नाइट कर्फ्यू के साथ पार्टी की मनाही रहेगी। खासतौर पर ब्रिटेन से आए नए स्ट्रेन के बाद गाइडलाइन को लेकर सख्ती बरती जाएगी। महाराष्ट्र में 5 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। मुंबई में किसी भी तरह की पार्टी या सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम पर रोक रहेगी। 35,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। रात 11 बजे तक दुकानें बंद करनी होंगी। नियमों की पालना के साथ घूमने की छूट रहेगी। आतंकी गतिविधियों को लेकर भी पुलिस अलर्ट है। मध्य प्रदेश 50% में ज्यादा प्रवेश नहीं। मध्य प्रदेश में न्यू ईयर से किसी भी कार्यक्रम में सेलिब्रिटी और डांसर्स नहीं बुलाए जाएंगे। रात को 10 बजे के बाद भी रेस्टोरेंट, बार, पब खुले रहेंगे, लेकिन उनमें 50% लोग ही पहुंच सकेंगे। सर्वे में दावा, नौकरियां कम होने से घटी लोगों की आय। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी के सर्वे में कहा गया है कि चीजें महंगी होने और नई नौकरियों में कमी से बाजार में खरीदारी की संख्या में कमी आई है। सर्वे में कहा गया है कि त्योहारों के कारण सितंबर और अक्टूबर में खरीदारों का सेंटीमेंट बढ़ा हुआ है, लेकिन नवंबर के बाद दिसंबर में भी इसमें गिरावट आई है। आईएमपीएस ट्रांजैक्शन 1% और एटीएम ट्रांजैक्शन 5% तक कम हुआ है। रिटेल पेमेंट में भी गिरावट आई है।
बजाज ऑटो का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ रुपए के पार। टू व्हीलर और थ्री व्हीलर निर्माता कंपनी बजाज ऑटो का मंगलवार को मार्केट कैप पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। ऐसा करने वाली यह चौथी ऑटोमोबाइल कंपनी है। इससे पहले मारुति सुजुकी इंडिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड और टाटा मोटर्स ऐसा कर चुके हैं। बॉक्सिंग डे टेस्ट, भारत का धमाका, मेजबान ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से दी करारी शिकस्त। 2020 को जीत के साथ कहा अलविदा। गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन से भारत ने ऑस्ट्रेलिया को बॉक्सिंग डे टेस्ट के चौथे दिन मंगलवार को 8 विकेट से करारी शिकस्त देकर 4 मैच की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 1-1 की बराबरी कर ली है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरी पारी में 200 रन पर समेटा और जीत के लिए 70 रन का लक्ष्य 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। दोनों देशों के बीच यह 100वां टेस्ट मैच था जिसमें जीत भारत के नाम रही। भारत ने इस तरह अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में यादगार जीत हासिल की। नेपाल में पीएम ओली के संसद भंग करने के खिलाफ सड़कों पर उतरे हजारों लोग। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के खिलाफ मंगलवार को राजधानी काठमांडू की सड़कों पर हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया और उनके संसद भंग करने व जल्द चुनाव कराने के अपने फैसले को वापस लेने के लिए आग्रह किया। कोरोना प्रतिबंधों के बावजूद ओली के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि 20 दिसंबर को लिया गया फैसला पूरी तरह असंवैधानिक था। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शन में कम से कम 10,000 लोगों ने हिस्सा लिया। बजट की तैयारी, अध्ययन बताते हैं टैक्स बढ़ाने से जानलेवा उत्पादों की खपत में कमी आएगी। सरकारी आमदनी कम है लेकिन सरकारी खर्च कम करने की बजाय बढ़ाना है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर को घटाने बढ़ाने की कवायद में सरकार कुछ अलग ही फॉर्मूला अपना सकती है। इसमें तंबाकू उत्पादों पर टैक्स बढ़ाकर सालाना लगभग 49,000 करोड़ रुपए जुटाए जा सकते हैं। इससे न सिर्फ खजाने में आमदनी बढ़ेगी बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी भी बच सकेगी। देश में हर साल तंबाकू से 12.8 लाख लोगों की मौत होती है। वित्त मंत्रालय के सूत्र बताते हैं कि उन्हें इस बारे में कुछ सरकारी विभागों, संस्थानों और गैर सरकारी संस्थानों से सिफारिशें मिली हैं। हालांकि इस पर कोई स्पष्ट राय नहीं बन सकी। यूपी में लव जिहाद कानून का 1 माह 51 लोग गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद कानून को 1 माह हो गया है। कानून के तहत 1 माह में 51 आरोपी गिरफ्तार हुए, 49 लोगों को जेल हुई तो 14 केस दर्ज हुए हैं। योगी सरकार के इस नए कानून को लेकर भाजपा लगातार आक्रामक रुख अपना रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा कि जिन्होंने बहन बेटी को सम्मान नहीं किया तो उनका राम नाम सत्य होगा। इस कानून का मुद्दा हाईकोर्ट में भी पहुंचा, जहां दलील दी गई कि यह कानून व्यक्ति को अपने मन का जीवन साथी चुनने के मौलिक अधिकार के खिलाफ है। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।